हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ओम के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, और उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ओम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर बोलता है कि फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर। जो हमारा 3 ओम का रजिस्टर है, हमें उसके बीच वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम का नियम हमारा V = IR, ये हमारा ओम का नियम होता है। और मैंने आपको बताया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया था मैंने आपको, अगर हमारे रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो R इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3, इस तरह निकालते हैं, प्लस डैश डैश Rn तक। और अगर हमारे रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस डैश डैश 1/Rn तक। ये हमारा पैरेलल के लिए है, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, और ये हमारा सीरीज के लिए है। तो जो हमारा ये सर्किट है इसमें हमारे 3 रेजिस्टेंस काय में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो हम इसमें सीरीज वाला फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए होते हैं तो उसमें हमारी वोल्टेज डिफरेंट होती है, और अगर हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो उसमें हमारी करंट अलग अलग होती है, वोल्टेज सेम होती है। तो अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर। तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I और R पता करना पड़ेगा। सबसे पहले हम R पता कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था क्योंकि हमारे 3 ओम रजिस्टर, जो हमारे ये तीनों रजिस्टर है वे काय में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज में मैंने क्या फॉर्मूला बताया, R1 + R2 + R3 प्लस डैश डैश Rn तक। तो इसमें हमारे 3 रजिस्टर हैं, तो R1 की वैल्यू रख लेते हैं हम, कितनी होगी 2 ओम, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 ओम, प्लस R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4 ओम। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 3 7 और 2 9 ओम। तो हमारा R इक्विवेलेंट आ गया, R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 9 ओम। अब हमें क्या करना है, करंट फाइंड आउट करनी है। करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, I = V/R। यहाँ पे हम क्या V की वैल्यू रख लेते हैं, V कितना हमारा 9 ओम, और R कितना है 9। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में हमारे, कितनी 1 एम्पियर। तो अब हमें किसके बीच निकालनी है, 3 ओम रजिस्टर के बीच वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो V = IR, I की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू कितनी है हमारी 3 ओम, तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। यही हमारा आंसर होगा। जो हमारा 3 ओम का रजिस्टर है, हमारे इसके बीच कितनी में वोल्टेज ड्रॉप होगी, 3 वोल्टेज ड्रॉप होगी, 3 वोल्ट। इसी के जैसे एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम। एक और न्यूमेरिकल है हमारा, इसमें हमारे 2 रजिस्टर हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, एक 80 ओम का है और एक 20 ओम का। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स है इसमें 25 वोल्ट। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा 80 वोल्ट का, वो 80 ओम का जो रजिस्टर है हमारा, ये इसके बीच हमें क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो ओम के नियम के अनुसार V = IR, तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, I की और R की। ठीक है, सबसे पहले हम R निकाल लेते हैं। ये दोनों रजिस्टर हमारे काय में दिख रहे हैं, आपको सीरीज में दिख रहे हैं। तो सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट मैंने बताया था, R1 + R2 + R3 प्लस डैश डैश Rn तक। तो हमारे कितने रजिस्टर है यहाँ पे, 2 है। तो इसमें हम R1 की वैल्यू रख लेते हैं, R1 कितना है हमारा 80 प्लस R2 कितना है 20,
टोटल कितना हो जाएगा हमारा 100। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, आर इक्विवेलेंट आ गया हमारा 100 ओम। अब हमें आई निकालनी है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, वोल्टेज कितनी है हमारी यहाँ पे, वोल्टेज थी हमारे यहाँ पे 25 और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 100 ओम। जब हम 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/4। 1/4 कितना होता है हमारा 0.25 एम्पियर। ये हमारी करंट आ गई है। ठीक है, अब हमें किसके बीच निकालना है वोल्टेज ड्रॉप, जो हमारा 80 ओम का रजिस्टर है इसके बीच हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हमारा V इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0.25 इंटू आर कितना है हमारा 80। जब हम इसकी 0.25 की मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 वोल्ट। यही हमारा आंसर होगा। जो हमारा 80 ओम का रजिस्टर है इसके बीच हमारी 20 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप होगी। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 3 रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू है 14.5 ओम, दूसरे की हमारी 25.5 ओम, तीसरे की हमारी कितनी है 60 ओम। ठीक है, ये हमारे काय में लगे हुए हैं, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। इनमें एक वोल्टेज ड्रॉप है, वो सॉरी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कितना है हमारा 200 वोल्ट का। तो इसमें क्या बोलता है, जो हमारा 14.5 ओम का जो रजिस्टर है इसके बीच बोल रहा है कि हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है। ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर होता है। ये हमारे तीनों रजिस्टर काय में लगे हुए हैं, हमारे सीरीज में लगे हुए हैं। तो मैंने आपको सीरीज में जो हमारे रजिस्टर लगे होते हैं उनका आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेल डैश Rn तक। ठीक है, हमारे यहाँ कितने रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है। तो R1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 14.5 प्लस 25.5 प्लस 60। तो टोटल हमारा ये कितना हो रहा है 100। टोटल कितना हो रहा है हमारा 100 ओम। तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया है 100 ओम। आर निकल गया, हमें आई निकालना है। तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू रख लेते हैं। वी की वैल्यू कितनी है हमारी 200 वोल्ट और आर कितना है हमारा 100। जब 200 को डिवाइड करेंगे हम 100 से तो कितना आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो हमारी करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की करंट हो रही है। तो हमें क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है 14.5 ओम रजिस्टर के बीच में। तो V इक्वल टू आई आर। आई कितना आ गया 2 और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 14.5, जिसके बीच हमें क्या निकालनी है वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है। तो 14 दूनी 28 और 29 वोल्ट। तो जो हमारा 14.5 ओम रजिस्टर है इसके बीच जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है 29 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर हमारा एक रेजिस्टेंस है R। ठीक है, ये 2 रजिस्टर हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। कितना ओम का है, एक 10 ओम का है और एक दूसरा भी 10 ओम का है। ठीक है, और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है वो कितना है हमारा 100 वोल्ट का। और इसके बीच जो हमारी धारा फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है 8 एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। फाइंड
द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो हमें ये आर निकालना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, वी और आई पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे इसके अंदर क्या हमारी करंट दो भागों में डिवाइड होगी है ना, और वोल्टेज ये हमारी वी है, ये भी वी है। मैंने आपको एक चीज बताया था, हमारी जो रजिस्टर हमारे पैरेलल में होते हैं उनमें हमारी करंट अलग अलग होती है बट वोल्टेज सेम होती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जो पैरेलल में है इनको हम काय में कर लेते हैं, इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। जो हमारे दोनों पैरेलल में रजिस्टर है उनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर हमारे दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो कितना हो गया 100 और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा 10 धाम 100, ये तो हमारा 100 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10 और 10 20। तो जब हम 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 पंजे 100, 5 ओम। तो अब हमारा नया सर्किट कैसा बनेगा, नया सर्किट हमारा ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये आर है हमारा, इसके अंदर कितनी हो रही है 8 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। ये वोल्टेज सोर्स है हमारा 100 ओम का, 100 वोल्ट का, और जो हमारा ये है 5 ओम का रजिस्टर हो गया। ठीक है, अब हमें वोल्टेज निकालनी है कि पूरे सर्किट में कितनी वोल्टेज फ्लो हो रही है। तो V इक्वल टू आई आर, आई कितना है हमारा, आई है हमारा 8 इंटू आर कितना है, हम इसके बीच निकाल लेते हैं तो इसके बीच हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, क्योंकि हमारी वोल्टेज पूरे सर्किट में V टोटल ही होगी, मतलब 100 वोल्टेज इसमें फ्लो हो रही होगी। ठीक है, तो हम इसके बीच निकालने के तो हमें इसके बीच वोल्टेज पता चल जाएगी कि जो बची होगी वोल्टेज वो हमें इसके अंदर मिल जाएगी, इसके हिस्से में जितनी वोल्टेज आएगी और जो बचेगी 100 में से वो इसके हिस्से में आ जाएगी। ठीक है, आर कितना है हमारा 5 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 वोल्ट। 40 वोल्ट जब इसके अक्रॉस बह रही है तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी आर के 60। देख लो, जब 40 इसके बीच में बह गई है हमारे वोल्टेज ड्रॉप 5 ओम रजिस्टर के बीच में हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 40 वोल्ट हो रहा है, तो बचे कितनी हमारी 60 वोल्ट। तो वो 60 वोल्ट किसके बीच हो रही होगी, इसके बीच में हो रही होगी जो आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हमें आर निकालने के लिए क्या चाहिए, वी और आई। ठीक है, तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वैल्यू रख लेते हैं। वी की वैल्यू हमारी कितनी होगी 60 अपॉन आई की वैल्यू कितनी होगी 8। 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे 8 सत्ते कितना हो जाता है 56, बचे कितने हमारे 4, पॉइंट लगा के 0 उतार ली, 40 हो गए, 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7.5 ओम हो जाएगा। जो इस आर की वैल्यू है हमारी कितनी हो जाएगी 7.5 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।